आ रहे हैं ये बात कि हुकूमत चाह रही थी मुज़ाकरात करना, हुकूमत नहीं चाह रही थी, ये बात गलत है। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। शुरू दिन से इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी मुज़ाकरात करना और इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही है मुज़ाकरात। अब आप देखेंगे कौन सी बात सच है। ये हमने कितनी दफा प्रोग्राम किया, कितने शो किए, जो आप लोगों ने भी आके बोला कि बात ही करना नहीं चाहती इस्टेब्लिशमेंट, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं पर ये बात नहीं करना चाह रही पीटीआई से, इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह भी नहीं जाना चाह रही। अब रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हुकूमत तो नहीं चाहती थी बात करना, मगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत बहुत टाइम से चल रही है। तो समझे क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है, कुछ समझ में नहीं आता। पाकिस्तान की सियासत के अंदर सब लोग अपनी अपनी मर्जी से तजिया दे रहे होते हैं, अपने मर्जी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कॉलर आते हैं, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से बात कर रहे होते हैं। तो आप लोग आके ऐसे जाके दावे करते हैं कि जी ये बात गलत है, ये बात सही है, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो देख ले वहां पे भी पॉलिटिक्स में आपने देखा क्या हो रहा था। पहले यही कहा जा रहा था कि हुकूमत चाह रही है इस्टेब्लिश बात करना पीटीआई से, और है ना क्या कहते हैं ये हो रहा है। आज बातचीत का एक स्टार्ट तो हो गया, आपने देखा इस्टेब्लिशमेंट के सामने बहुत सारी शरायतें बारी पीटीआई ने रखी हैं। अब देखेंगे कौन कौन सी शराइत पे वो अमल करते हैं। उन्होंने ये भी साथ में ये कहा रऊफ हसन ने कि हुकूमत क्यों चाहेगी मुज़ाकरात करना, हुकूमत तो चाहती ही नहीं है कि इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आए। अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो इनको अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगी बाहर आए, मगर मजबूर है कि इस्टेब्लिशमेंट करिए। तभी तो आप देखें कि मैंने आके कितनी दफा आप लोगों के सामने शो में आके बात बताई कि है ना क्या कहते हैं जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि सहूलतकारियां जारी हैं, सहूलतकारियां दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि यकीनन कोई ना कोई तो है सपोर्ट करने वाला, जिसकी वजह से पीटीआई इस तरह की आके बातें करती है। अब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या देखते हैं। इधर फवाद चौधरी ने ये कहा है कि एक बात मेंशन कर दी उन्होंने आगे कि ट्रंप की इंतजामिया ने ये बात साबित कर लिया कि हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो बाइडेन की इंतजामिया का हाथ था। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है। और साथ में ये भी कहा कि जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका पावरफुल मुल्क है और इस वक्त बाहर के ममालिक से, बैरूनी ममालिक से बहुत दबाव आ रहा है और ट्रंप की हुकूमत बहुत दबाव डाल रही है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। अब ये सारी चीजें हैं। अब आप बताइए, उन्होंने कहा कि मुल्क में बेहतरी लाने के लिए कोई चारा नहीं है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। अब इमरान खान बाहर आते हैं और इमरान खान के ऊपर जो इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस है और आपको बकौल के बहुत सारे केसेस हैं इनके ऊपर। मैं तो 100 मिलियन और 9 मई के वाकये का केस है जिसपे खुद कहा जा रहा है कि हुकूमत, तो बताएं कि हुकूमत किस बात पे सीरियस है। क्या कहते हैं बातचीत, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि बातचीत हुकूमत से हो ही नहीं रही है। हुकूमत को तो मजबूर किया जा रहा है, हुकूमत का तो सारा लिया जा रहा है, हुकूमत का नाम लिया जा रहा है। बातचीत तो असल में एस्टेब्लिशमेंट से ही हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट ही बात कर रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये आके आप लोग बताइएगा। लफ्जों का चुनाव बात अच्छे से अदा कीजिएगा, कोई भी ऐसे हाइपर ना हो अपनी बात को सच करने के लिए। देखें कैसे कैसे बयानात चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने ये सारी पुरानी बातें और नई बातें मिला के आप लोगों से वाजे किया है। जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो महमूद भाई, आपको आवाज आ रही है? चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो कॉलर का है कि कॉलर सोच रहा होता है कि कोई आगे बोलेगा तो फिर इसके बाद बोलेंगे। जी नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको?